तो उस समय 2009 में वो पैदा हुआ था, सितंबर 2009 में। और पैदा होते ही उसको फिजिकली प्रॉब्लम हुई, कोमा में चला गया, जिसकी वजह से उसको एडमिट करना पड़ा। दवा चलता रहा, लेकिन वो विकलांग हो गया। माइंड मतलब वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से विकलांग था। और मैं निरंतर दवाइयाँ, हॉस्पिटल, डॉक्टर का चक्कर काटता रहा, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए था उस तरह से फायदा हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एक्सरसाइज और कुछ न्यूट्रिशन का सलाह उन्होंने दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेक्टर अलग होता है, जो डॉक्टर होता है वो दवाई और बीमारियों के बारे में ही उसको जानकारी होती है, न्यूट्रिशन के बारे में वो उतना नॉलेज उसके पास नहीं होता है। इसकी वजह से प्रॉपर में क्या देना चाहिए वो बता नहीं पाता है। इसकी वजह से वो दवा जितना काम करना चाहिए वो दवाइयों से नहीं बनता है। अगर हमारे खुराक अच्छे हैं, आहार अच्छे हैं, तो कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखा गया है दोस्तों, आयुर्वेद में मैंने पढ़ा था, मैं देखा हूँ, उसमें लिखा गया है कि जैसे अगर हमारे जिस तरह से आहार है, आहार यदि सही है तो लाइफ में कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में जिंदगी भर कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे आहार बिगड़े हुए हैं, आहार खराब है, तो दवाइयाँ भी किसी काम की नहीं है। तो आज का माहौल आप देख रहे हैं किस तरह से खेतों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, मुनाफे के चक्कर में जो किसान है अपने फायदे के चक्कर में कितने हार्मफुल केमिकल खेतों के अंदर डाला जा रहा है। तो उनकी भी मजबूरी है, इसलिए डाल रहे हैं कि अगर पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि मिट्टी यही थी पहले भी, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से खेती जैविक तरीके से की जाती थी। उसमें जैविक खाद डाले जाते थे, जो पशु के गोबर हुआ करते थे, हमारे गाय भैंस का जो गोबर हुआ करता था उसी को डालते थे। और उर्वरा शक्ति इकट्ठा करने के लिए मिट्टी को पूरा पूरा समय मिलता था। और वह मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति को इकट्ठा कर लेती थी, और उसमें जब हम बीज डालते थे तो पूरा पूरा पैदावार होता था। और वो हेल्दी फूड होता था, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं होता था, कोई केमिकल नहीं होता था। लेकिन हर्षु आज जो है हर्षु मिट्टी को उर्वरा शक्ति इकट्ठा करने का मौका नहीं मिल रहा है। फसल एक निकलता है और तुरंत दूसरा फसल डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई महिला है, अगर उसको मौका न मिले वो गर्भ धारण करने के लिए, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद फिर 2 3 4 महीने में ही दूसरा बच्चा हो गया, तो देखा जाता है उसका सेहत एकदम खराब हो जाता है। इसी तरह से मिट्टी को भी उर्वरा शक्ति इकट्ठा करने का मौका नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि मजबूरी बस उसमें हमें पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई, पोटास जो भी है केमिकल सिर्फ डाल करके पैदावार को हम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहले का समय था, आज से 35 साल 40 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे। वर्तमान में जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नई नई दवाइयां खोजी जा रही हैं। और दवाइयों से कभी भी बीमारी क्योर नहीं होती है। जो व्यक्ति एक बार बीमारी लग गई उसको, तो पूरे लाइफ, पूरे जिंदगी भर उसको दवाइयां ही खाना पड़ता है, और दवाइयां खा खा करके अपनी जिंदगी को खराब कर लेता है। तो एक डॉक्टर हुए जो नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, इन्होंने कहा कि फूड इज मेडिसिन। इन्होंने कहा कि खाना ही दवा है। और आज के समय में जो खाना है वो पूर्ण रूप से पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है। मोर देन 65% पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। हमारे थाली में जो खाना का थाली है उसके अंदर 65% पेस्टिसाइड है। तो दोस्तों हमारा
सेहत कहाँ जाएगा, हम कैसे हेल्दी रहें, ये सारी चीजें मैंने देखा, फील किया। और एक हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे, अभी वो किसी अन्य कंपनी में काम कर रहे हैं। उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या होता है। लेकिन ये पता था कि अगर अच्छा खुराक शरीर को दिया जाए तो धीरे धीरे जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी किस तरह से चलती है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हमने अध्ययन किया, जाना, कहीं से इकट्ठा किया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही आप सब स्टूडेंट हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ एक से बढ़ के एक लीडर हैं जो अपनी टीम को लेकर के लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। तो हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं और इसकी पोटेंशियल हमें पता चला नेटवर्क मार्केटिंग का कि एक अकेले बंदा परमात्मा जो है भेदभाव एक चीज में नहीं किया। वो क्या है, समय। समय सबको एक बराबर दिया है, चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है या एक अनपढ़ व्यक्ति है, समय सबके साथ एक बराबर है। 24 घंटे का समय एक गरीब आदमी को भी दिया है और एक जो दुनिया पे राज कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे ही थे। और जो हमारे फिजिकल मतलब बॉडी के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे पास भी दो हाथ है और जो एक सक्सेस पर्सन है उसके पास भी दो हाथ है, एक ब्रेन है, दो आंखें हैं। तो इस तरह से देखा जाए, इतना सब समानता होने के बाद भी एक व्यक्ति गरीब है और दूसरा अमीर है। तो हमने समझा कि टाइम जो है, टाइम लिवरेज बहुत मायने रखता है। अगर हमने टाइम को लिवरेज कर लिया, टाइम को मैनेज कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। 24 घंटे में हमें सोना होता है, खाना खाना होता है, फ्रेश होना होता है, नहाना होता है और 8 से 10 घंटा 12 घंटा काम भी करना होता है। इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो सक्सेस है, जो सफल है, वो क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेता है। और यही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क से सभी लोग जुड़े हैं। इतने लोग सोचते हैं कि अरे ये तो फंसने और फंसाने वाला धंधा है, लेकिन दोस्तों ये फंसने फंसाने वाला धंधा नहीं है, दुनिया का मोस्ट पावरफुल बिजनेस है। इसके बारे में जो सबसे क्या नाम है, जो सबसे सफल व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे शुरू करना पड़े, फिर से मेरे सारे बिजनेस फ्लॉप हो जाए, मैं शून्य पे आ जाऊं, शिखर से शून्य पे आ जाऊं और फिर से मुझे शुरू करना पड़ा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करूंगा। और दुनिया के जितने सफल कंट्री हैं, अमीर कंट्री हैं, वहां पे अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं, सफल हैं, धनी हैं, संपन्न हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से ही संपन्न है। हमारे इंडिया में अभी बहुत कम है जागरूकता है इसको लेकर के लोग, क्योंकि हम धोखा खाए हुए लोग हैं। बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, कहते हैं इसे ये कर लो, ये कर लो। और अभी हम वीडियो में भी सुन रहे थे कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हमने मन को जीत लिया और एक जगह टिका लिया और उस पर मैंने फोकस कर लिया तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता, सफलता मिलना है। तो हम असफल क्यों होते हैं कि हम अपने मन को एक जगह टिकाते नहीं है, इधर उधर हम भटकाते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है। हम ये सोच करके कहीं कहीं इधर उधर अपने आप को दाएं बाएं करते रहते हैं, जिसके वजह से हम असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि फूड इज मेडिसिन, कि खाना ही दवा है। अगर अच्छे खुराक हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हैं। अगर खुराक अच्छे नहीं है तो दवा खाते रहें, दवाई भी किसी काम का नहीं है। तो मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम हुआ था, कोमा से बाहर हुआ, उसके बाद दवाइयाँ चलता रहा, कुछ एक्सरसाइज भी। एक सहारा वेलफेयर फाउंडेशन है गोरखपुर में, वहाँ पे जाकर के हम एक्सरसाइज भी उसको करवा रहे थे, लेकिन कोई फायदा वहाँ से दिखा नहीं। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भारत भूषण शुक्ला जी, अभी वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने एक कंपनी का प्रोडक्ट हमको बताया, कंपनी का नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुछ न्यूट्रिशन है, अगर आप बच्चे को दे तो इससे लाभ होगा। उसको क्या प्रॉब्लम था, तो ढंग से वो चल नहीं पाता था और उसके जो हाथ थे ऐसे ऐसे हमेशा रहते थे, वो खुलता नहीं था। जब सो जाता था थोड़ा सा खुलता था
और ये पैर का जो घुटना है ये भी पूरा नहीं खुलता था, इसकी वजह से वो चल नहीं पाता था। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। और वो जो है उसको पूरा दिन लग जाता था पोटी कराने में, क्योंकि हफ्ते में एक बार वो पोटी करता था और हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो जाते, उस दिन हम मरीज नहीं देख पाते थे। तो ये समस्या लेके हम लोग जी रहे थे, झेल रहे थे। तो एक वो मेघदूत की तरह हमारे लाइफ में आए, उन्होंने बताया कुछ प्रोडक्ट और लेकर के मैं इस्तेमाल किया, तो मुझे प्रोडक्ट के पावर को उस समय समझ में आया कि है कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती हैं। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो बीमारी, गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। क्योंकि जो इससे जो न्यूट्रिशन है इससे बीमारियों, क्योंकि हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं। दो तरह के सेक्टर दुनिया के अंदर चल रहा है, एक इलनेस है और एक वेलनेस है। इलनेस क्या होता है दोस्तों? इलनेस में बीमारी होता है, डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल होता है। इनका एक लिमिट वर्क होता है कि वो बीमारी को खोजते हैं, उसके ऊपर रिसर्च होता है और बीमारी को सिर्फ ट्रीट कर देते हैं, यानी दवा। असर आ जाता है। तो इस तरह की समस्या होती है दवाइयों का। बीमारी तो ठीक नहीं होती है, लेकिन उसके बदले में वो कई सारे साइड इफेक्ट हमें मिल जाते हैं। क्योंकि जो कुछ बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक होती हैं कि माँ बाप में है, पिताजी में है तो बच्चे में आ जाता है। अगर वो किडनी फेलर हैं तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम भी उसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये सब जागरूकता रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, बॉडी के बारे में समझना और हमारी बॉडी कैसे चलती है, इसको इसे क्या चाहिए, वो अगर हम प्रॉपर में ले रहे हैं, समय से ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। क्योंकि पुरातन समय में आहार ही था जिसकी वजह से लोग लंबे समय तक जीते थे और स्वस्थ लाइफ जीते थे। हमारे पिताजी थे, वो बहुत हेल्दी थे, लेकिन कुछ बुरी आदतें आने की वजह से उनका किडनी फेल हो गया, जिसकी वजह से दुनिया चले गए। तो फैक्ट्रियां लग रही हैं, कितने तरह के फैक्ट्री लग रहे हैं, जो उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है। और वृक्ष वृक्ष जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उसकी कटाई हो रही है। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं कि जितना बारिश पहले के समय में होता था आज उतना बारिश नहीं हो रहा है। ये सारे कारण हम खुद हैं और ये मजबूरी है, क्योंकि पेट भरने के लिए तो ये सारी चीज करना पड़ता है, पैदावार बढ़ाना पड़ता है। तो यही सब वजह है। इसके बाद खाना की बात की जाए तो आज देखिए किसान अपना मुनाफा समझे या पेट भरने के चक्कर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। आज हर चीज में केमिकल डाला जा रहा है, उसको अच्छा करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड, कीड़े को मारने के लिए या पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया डाला जा रहा है, पोटास जो भी है, उर्वरक ये सब इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक आपको बताएं चौंकाने वाली बात, एक महिला है हमारे दवाखाने से थोड़ी दूरी पे एक मार्केट है बघौली, वहां से हमारे एरिया में ही वो ड्यूटी करती हैं। वो हैं आंगनबाड़ी हैं, बगल में एक प्राथमिक स्कूल है उसमें पढ़ाती हैं। तो मेरे पास आई, कही भैया आज तो मैं डर गई। तो हमने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि कल मैं एक लौकी ली, छोटा सा था, मैं सोची कि इसको सुबह में पकौड़ी बनाएंगे और इसको मैंने फ्रिज में रखा रात में, और उसके बाद जब सुबह में मैं फ्रिज खोली तो चौंक गई, डर गई। हमने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा लौकी था, सुबह में देखी एकदम उसमें बड़ा हो करके एकदम पूरी तरह से फंस गया था। इसी तरह से निकालें तो मैं समझ गई कि अब जो किसान था इसके अंदर रात में वो लगाया होगा
क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन, इसके वजह से इसका वृद्धि हो गया, सुबह में इतना बड़ा हो गया, तो मैं खाई नहीं, उसको फेंक दी। तो ये हालात आज है कृषि का, कि लोग छोटी सी लौकी में क्या नाम, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, और दूसरे दिन वो मार्केट की जैसा हो जा रहा है, मार्केट में ले जा करके बेच दे रहे हैं, तो वो जो शरीर के अंदर जब जाएगा तो कहीं न कहीं वो नुकसान करेगा। तो इस तरह से हमारा जो आहार है वो भी बिगड़ा हुआ है। आहार जिस तरह से है उसी तरह से हमारा सेहत है। तो हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, और खाना भी उससे भी दूषित है। दोस्तों, देखें हम जो थाली हमारा खाने का थाली होता है, उसमें से 99% हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, और सिर्फ 1% बचता है। 1% जो वॉश बेसिन होता है उसमें हम धुलते हैं, हमारी जो बहनें माताएं धुलती हैं, तो पता चलता है कुछ दिन के बाद कितना मोटा पाइप होता है वो जाम हो जाता है। 1% जाने से उतना मोटा पाइप जब जाम हो जाता है, तो 99% जब हमारे पोर पाइप में जा रहा है, जो खाने की नली उसमें जा रहा है, जो हमारे बड़े ब्लड वेसल्स है, जो हमारे धमनियां हैं, उसके अंदर जो ये सारे केमिकल जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है। यही वजह है कि हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहे हैं, फैट बढ़ रहे हो, इकट्ठा हो रहा है, वो चर्बी, खराब चर्बी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेंट पड़ रहा है, बाईपास सर्जरी हो रहा है। ये सारे कारण क्या है, यही सब है। तो इसको जानना पड़ेगा। अगर ये तीनों शुद्ध हो जाए, हवा पानी भोजन, तो बल्ले बल्ले है, हमारा सेहत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं कि शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो बारिश रोकने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है तो उसको रोक सकता है। लेकिन एक तरीका है, बाहर हमें निकलना है तो या तो हम रेनकोट पहन लें या तो छतरी लगा लें, तो उस बारिश से भीगने से बच जाएंगे। इसी तरह से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का बारिश हो रहा है, बीमारी को बारिश हो रहा है, बचने का उपाय है न्यूट्रिशन। हमारा ट्राई वेलनेस बेस्ट, दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन बना रही है, और इसको इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं, इस गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं, लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हवा पानी भोजन शुद्ध हो गया तो हमारी शरीर हमारा शुद्ध हो जाएगा, हमारे किसी भी तरह की हमारे शरीर में बीमारी नहीं रह जाएगी। अब हमारे शरीर को चाहिए जो हमारे शरीर का छोटी का है, सेल्स को चाहिए हवा पानी भोजन। अगर हमारे सेल्स अच्छे हो गए तो टिश्यू अच्छे हो जाएंगे, टिश्यू अच्छे हो गए तो हमारे आर्गन अच्छे हो जाएंगे, और आर्गन अच्छा हुआ तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, और सिस्टम ठीक होगा तो हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने लगेगा कि हम बेस्ट अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे ग्लो आ जाएगी, स्किन ग्लो करने लगेगी, और हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, जो थकावट बना रहता था वो दूर हो जाएगा। हमने न्यूक्लियोबीटा इस्तेमाल किया, ये सारे बेनिफिट हमें दिखाई देता है। रात में अगर कम ही नींद लेते हैं तब भी लगता नहीं कि हमारा नींद पूरा नहीं हुआ है, इतने पावरफुल प्रोडक्ट हैं हमारे। तो दोस्तों, अब सेल्स को डैमेज क्या क्या करते हैं, हमारे सेल्स निरंतर मर रहे हैं, जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं ये रोज मरते हैं। इनको ये कैसे मरते हैं, डैमेज होते हैं, टॉक्सिन है, टॉक्सिन हमारे खाने के साथ जा रहा है, पानी के साथ जा रहा है, हवा के साथ जा रहा है। ये टॉक्सिन हमारे जो माइक्रोबिलाइज होता है, जो हाथों के अंदर जहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जार होता है, ये सब जा करके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और उसको सकरा कर दे। जैसे आप देखे होंगे जो चाय छन्नी होता है, चाय छन्नी की तरह ही होता है हमारे माइक्रोबिलाइज जो होता है हाथों के अंदर, उसी वो चूसता है, जो हमारा खाना हाथ के अंदर जाता है उसको चूसता है, चूस करके बगल में ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनी होता है, उसमें जितना पोषण होता है, विटामिन मिनरल एंजाइम जो भी होता है वो चूस करके हमारे रक्त में मिला देता है। और रक्त का दो तरह का काम होता है, एक तो वो जो हम सांस ले रहे हैं इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और खाने से न्यूट्रिशन को, दो तो जो चीजों को ये कैरी करता है, यानी कि वो ढोने का काम करता है। हमारे जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, अरबों सेल्स हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब टॉक्सिन क्या करता है, उसको बाधित करता है। जैसे चाय छन्नी होता है,
चाय छानते हैं, धीरे धीरे क्या होता है उसके जो छिद्र होते हैं छोटे होते होते एक समय आता है कि वो बंद हो जाता है। तो क्या करते हैं हम उसको पटकते हैं, पटक करके गर्म पानी से उसको साफ करते हैं। साफ तो हो जाता है लेकिन देखा जाए तो जो हमारी आते हैं, आंतों के अंदर जब ये गंदगी आ जाता है या हमारे आर्टरीज के अंदर एक गंदगी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको तो इस तरह से साफ कर नहीं सकते हैं। तो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, नेचर ने, ये जो शरीर है ये प्राकृतिक है, और इसमें जब प्राकृतिक चीजें हम डालते हैं, क्योंकि पहले का जो समय था इंसान प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था, प्रकृति के साथ ही रहता था, उसको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करता था और उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। हमें याद आता है कि जब हम छोटे थे अगर कहीं कट पिट जाता था तो घरेलू उपचार किया जाता था, उस पे नीम का पत्ता या और कुछ पीस करके बांध दिया जाता था, वो धीरे धीरे क्योर हो जाता, ठीक हो जाता था। लेकिन अभी ये सब जो तरीका है, अभी ये सब तरीका काम नहीं करता है, एंटीबायोटिक खाना पड़ता है लंबे समय तक। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे, आश्चर्य होगा कि पूरा मेडिकल साइंस एंटीबायोटिक के ऊपर ही डिपेंड है। जिस दिन एंटीबायोटिक बैन हो गया, बंद हो गया, तो एक छोटा सा घाव भी कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। मेडिकल साइंस के सबसे बड़ा हथियार है एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक इतना खतरनाक होता है कि हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया होती है उसको खत्म कर देता है। और आपको पता है अगर गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर से निकल खत्म हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म मंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाएंगी। तो टॉक्सिन पहला, और दूसरा है फ्री रेडिकल्स से हमारे इर्द गिर्द जो नेटवर्क है ये बिछा हुआ है, तमाम तरह के नेटवर्क हैं, ये इससे फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, हमारे ब्रेन को, हमारी मेमोरी को ये वीक कर रहे हैं। और चौथा है वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सारे, ये इतने सारे हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं ये सारे मिल करके। और सेल्स कैसे हेल्दी रहते हैं, नरिशमेंट हमारे सेल्स का कैसे होता है, इसको सेल्स को, जो सेल्स का फूड होता है, खाना होता है, वो 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन इसको चाहिए, 46 तरह के जरूरी पोषक तत्व चाहिए, जिसमें विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होना चाहिए, और फॉलिक एसिड्स होना चाहिए। इस तरह से हमें 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को चाहिए। क्या हम ले रहे हैं? और क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें ये सारे चीज मिलते नहीं हैं, किसी में विटामिन है तो किसी में मिनरल है, तो पूरा पूरा हमारे शरीर को जो पोषण नहीं मिलता है, तो जिस तत्व के, जिस विटामिन की, जिस मिनरल की कमी होती है उससे संबंधित हमें प्रॉब्लम होता है। अब सेल्स का जो लाइफ होता है वो 90 से 120 दिन का होता है। दोस्तों हमारी कोशिकाएं 3 से 4 महीने में मर जाती हैं और उनका डेथ हो जाता है, और फिर नई कोशिकाएं बन जाती हैं। अगर हमारे अच्छे आहार हैं तो निश्चित रूप से बनते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाता है शरीर के अंदर। अब हमारा जो डाइट है संतुलित आहार है, अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हम निश्चित रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। अब डाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस आहार होता है, दूसरा सूक्ष्म आहार होता है। ठोस आहार में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, चर्चा करेंगे क्योंकि समय देख रहा हूँ आगे जा रहा है बहुत तेजी से, तो ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। जो प्रोटीन होता है, पहला प्रोटीन शरीर बनाता है और ना ही स्टोर करता है, इसको रोजाना हमें अपने भोजन से लेना होता है। प्रोटीन की सही मात्रा क्या होनी चाहिए,
इसकी जो सही मात्रा है प्रति किलो प्रति ग्राम प्रतिदिन लेना होता है। अगर हमारा शरीर, मानव शरीर में वाटर बैलेंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स और सेल्स रिपेयरिंग का काम करता है। अगर हमारे शरीर में जो पानी का बैलेंस है ये सही नहीं है, 70% हमारे शरीर में पानी होता है, अगर इसका बैलेंस ठीक ठाक नहीं है तो इससे जानते हैं क्या होता है, कई सारी दिक्कतें होती है। बाल का झड़ना, हड्डियों एड़ियों का फटना, आंखों के सामने अंधेरा होना, पिंडलियों का दुखना, बच्चों में अंगूठा चूसना, साफ करना, सोते समय डायरेक्शन बदल जाना तथा 24% जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक की समस्या पानी की कमी की वजह से होता है। पानी की जो सही बैलेंस होता है अगर ये नहीं है, और प्रोटीन की जितना मात्रा हमारे शरीर में होना चाहिए, प्रोटीन अगर प्रॉपर में हम नहीं ले रहे हैं तो 24% हार्ट अटैक की समस्या इसी वजह से होती है और प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होती है। अब हम देखें कि इसका कैलकुलेशन कैसे हमारे किचन में कैसे है। जैसे परिवार की सदस्यता, अगर हमारे परिवार में 4 लोग 6 लोग हैं, मान लीजिए एक 70 किलो का है, 50 किलो का है, 65 किलो का है, 55 किलो का है और 40 किलो का है, और वहाँ पे मतलब बच्चे भी हैं, बच्चे हैं अगर 40 किलो के, और प्रेग्नेंट लेडी हैं 55 किलो के, तो जो बच्चे हैं उनको अगर वो 40 किलो के हैं तो उनको चाहिए प्रोटीन पर डे चाहिए 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी हैं अगर उनका वजन 55 किलो है तो उनको 110 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो देखा जाए अब मिलावट भी हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जा रहा है। सामग्री, मान लीजिए हम नॉन वेज खाते हैं, हमारे किचन में बन रहा है एक केजी अगर चिकन बन रहा है तो उसके अंदर 35% प्रोटीन पाया जाता है, और उसमें केमिकल्स भी हैं, जो मिलावट है केमिकल है दे करके, जो कुछ दवाइयां दे करके उसको तैयार करते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसका नाम होता है कैडमियम। कैडमियम ये कैडमियम केमिकल पाया जाता है। और उसके बाद अगर 1 लीटर दूध आ रहा है घर में हमारे, तो 1 लीटर दूध में 10% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि 10 ग्राम प्रोटीन। और दाल अगर 100 ग्राम बन रहा है तो इसमें 24%, 100 ग्राम दाल में 24% प्रोटीन पाया जाता है। और अब इसके अंदर सारे के अंदर केमिकल पाया जाता है। जो दूध है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन मिलेगा और दाल के अंदर पोलिश मिलेगा। अगर 2 अंडा है, 2 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और उसके बाद 1 किलो आटा बन रहा है तो इसमें यूरिया आपको मिलेगा, और इस 1 किलो आटे में 10% प्रोटीन पाया जाता है जो 10 ग्राम होता है। और 1 किलो चावल अगर बन रहा है, चावल के अंदर भी यूरिया होता है, तो इसके अंदर भी 6% प्रोटीन पाया जाए। सब मिला करके हमारे किचन में पर डे एक टाइम में अगर इतना बन रहा है तो 91 ग्राम प्रोटीन सिर्फ मिल रहा है इतने सारे सामग्री में। और 70 किलो का जो व्यक्ति है उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 किलो का जो व्यक्ति है उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 65 ग्राम का जो व्यक्ति है उसको 65 किलो का जो व्यक्ति है उसको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 55 केजी का जो व्यक्ति है उसको 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और उसके बाद 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, मान लीजिए 40 केजी का बच्चा है उसको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी है 55 केजी की तो 110 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। तो सब मिला करके इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 430 ग्राम प्रोटीन हमारे घर में पर डे इतने मेंबर्स के लिए चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 91 ग्राम। तो ये डिफिशियंसी बनी रहेगी, और इसके डिफिशियंसी से हमने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे हम कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो विटामिन मिनरल है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती है। आप सब जानते हैं, कुछ ऐसी भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए होंगे कि जो पहली बार हमारे सेशन में आए हैं, तो उनके लिए हम बताएंगे कि कंपनी अभी 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुई,
और 6 कंट्री में काम इसका चल रहा है। और न्यूट्रिशन हमारे पास 3 तरह के बेस्ट न्यूट्रिशन हैं, जिसमें फ्लाई 1 है, न्यूक्लियोवीटा है और एक रिट्रीव है। तो ये तो प्रोडक्ट हैं इतने। इन प्रोडक्ट के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जिसका रिजल्ट अच्छा होता है उसके ऊपर काम करने में भी मजा आता है। और अभी हमने जल्द में ही इस काम को शुरू किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है और जितने लोगों को दे रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पे रिजल्ट होता है काम करने में बहुत आनंद आता है, मजा आता है। और जब इस काम को मजा लेकर के करते हैं तो वाकई में यहाँ पे बहुत तरक्की होता है। और जब लोगों की दुआएं मिलती हैं, जिनको हम दे रहे हैं फायदा हो रहा है, तो वहां से दुआ मिलेगी। और जब दुआएं मिलती हैं तो हमारे लाइफ में वो सारी खुशियां आती हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसको हम सोचते थे, चाहते थे। तो सारे ड्रीम्स यहाँ पे हमारे फुलफिल होने वाले हैं। और पूरा बिजनेस हमारा दोस्तों रिलेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन किस तरह से है। हम अपना फायदा न सोच करके जब लोगों का फायदा सोचेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम अपना ही फायदा सोच करके सामने वाले के पास जाते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट ले लिया तो हमारा इतना फायदा हो जाएगा। ये कभी ना सोचें। हम ईश्वर से प्रार्थना करके दें कि इसको पूरा पूरा फायदा हो, इसको अच्छा स्वास्थ्य मिले। लेकिन परमात्मा है सब कुछ करना, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं और सारा खेल परमात्मा का होता है। कहा भी जाता है कि 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं होता है, जन्म मरण लाभ हानि और जस अवजस विधियाते। ये कहा गया है, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं होता है कि जन्मना मरना, ये परमात्मा के हाथ में होता है। और लाभ और फायदा नुकसान ये परमात्मा के हाथ में होता माध्यम है कि हम नेक दिल से सामने वाले के हाथ में दें, निश्चित रूप से उसको फायदा करेगा। तो अंत में यही मैं बताना चाहूंगा कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर क्यों कमाना चाहता है? किसी का कोई परिवार की सुरक्षा को लेकर करता होगा, कोई अच्छा सा घर का सपना होगा। जैसे मेरा सपना है कि एक अच्छा घर हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो और देश विदेश और हमेशा कहीं कहीं घूमने का मौका। क्योंकि मैं पिछली कंपनी में था, बहुत इंडिया के अंदर कई जगहों पे घूमने का मौका मिला, तो वो सब चीज आंखों के सामने दिखाई देता। बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत सुंदर। वहां पे जाने के बाद वाकई लगता है कि दुनिया यही है। लेकिन जब तक हम इसे अनभिज्ञ थे, अनजान थे, तब तक लग रहा था कि वो जो कुएं का मेढक था, ऐसे लग रहा था कि दुनिया बस इतनी है। यहाँ से बाहर जब निकलेंगे तो लगेगा कि दुनिया बहुत हसीन है, खूबसूरत है। और दोस्तों, इसको एंजॉय हम खूब करें, क्योंकि फिर पता नहीं मानव जन्म मिलेगा कि नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है और सारे धर्म ग्रंथों का ये मत है कि बहुत ही दुर्लभ है इसको प्राप्त करने के लिए। तो हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, उसके बहुत सारे ड्रीम होते हैं। अच्छा घर हो सकता है, अच्छी सी कार हो सकती है, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ लोग चिंतित होते हैं, इसलिए पैसा कमाते हैं कि अच्छा हम हेल्थ दे सकें। तो जरूरतें सपने को पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो आज तक जो हमने सुना है पैसे कमाने का जो तरीका, वो 3 तरह का होता है। पहला होता है नौकरी, खेती और व्यापार। ये 3 तरीका होता है जिससे इंसान पैसा कमाता है। अब नौकरी के लिए हमें क्या करना होगा? पहला, जो मान लीजिए हम खेती करना चाहते हैं, तो हमारे पास जमीन होना चाहिए, खेती करने के लिए औजार होना चाहिए और कड़ी मेहनत इसके साथ तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ मौसम और फसलों की भी जानकारी होना चाहिए, तभी हम खेती कर सकते हैं। दूसरा है नौकरी। नौकरी करने के लिए क्या करना होता है? एक, पहले तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के बाद कड़ी मेहनत, कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यस बॉस, इतना सारा करने के बाद हम किसी के नीचे अपना वो काम करेंगे। हमारा कोई बॉस होगा, उसके हाँ में हाँ मिला करके ही करना पड़ेगा। अगर हमने उससे तू तड़ाक में बात की तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। ये सारे रिस्क बने रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो व्यापार।
व्यापार करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अगर छोटा सा हम दुकान करते हैं, परचून की दुकान खोलते हैं, तो दोस्तों लाखों रुपए वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और टेंशन बना रहता है, हमेशा हेडेक बना रहेगा कि ये लॉस होगा कि फायदा होगा। कंपटीशन है ये है, और जानते हैं मार्केट में जहाँ पे कंपटीशन है, कंपटीशन जब जहाँ पे होता है वहाँ पे मुनाफा कम होता है। उसके बाद व्यापार की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तभी हम फेल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमें मेहनत करना पड़ेगी, यानी कि जो अ, नौकरी है, खेती है, व्यापार है, काम तीनों जगह करना होगा, मेहनत तीनों जगह करना होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म नर हीन नर पावत नाही, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर हम कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, तो पदार्थ भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। परमात्मा ने सारी सुख का साधन दे रखा है, सारे सुखों का भंडार दे रखा है दुनिया में, संसार में। अब हम मेहनत करके कितना लेते हैं? अगर मान लीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ये समंदर की तरह होता है कि हमारा नेटवर्क जिस दिन काम करने लगता है, शुरू शुरू में हम 100% काम करते हैं, मेहनत पूरा करते हैं, 90% काम करना होता है, 10% हमें मुनाफा होता है। लेकिन जब नेटवर्क हमारा बड़ा हो जाता है तो सिर्फ 10% काम हमें करना होता है और 90% हमें मुनाफा होता है। ये पावर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये चौथा है। अगर ये सब जो तीन तरह का जो काम हमने, पैसा कमाने का जो तरीका हमने बताया, पैसे कमा नहीं है तो हम बिजनेस व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर खेती नहीं, जमीन नहीं, तो हम खेती भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें इसके अलावा जो है, अगर नौकरी, व्यापार और खेती करने के बावजूद भी ये सारी चीजें नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वो क्या हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इसको समय के रहते अगर हमने इसको, इसके साथ चलना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे सपने, बड़े से बड़े सपने ये पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक लिमिट है, हमें 8 घंटा ड्यूटी करना है, 8 घंटा 12 घंटा, और एक लिमिट में ही पैसा आना है, उसी में हमें पूरा मैनेज करना है। और देखा जाता है कि नौकरी करते करते आदमी जितना अपने लाइफ में कमाता है, आखिरी के दिनों में वो गंवा देता है, उस दवाइयों में चला जाता है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, हमारे बगल में उनका, वो 60 साल नौकरी किए, रिटायरमेंट होकर के आए, तो मैं निरंतर उनका दवा कर रहा था। वो शुगर उनको लगा, शक्कर की बीमारी लगी, और फिर वो दवाइयाँ खाते रहे। बाद में वो किडनी फेल हुआ, डायलिसिस पे गए और चले गए दुनिया से। पता चला जितना वो पूरे लाइफ में वो कमा रखे थे, आखिरी के दिनों में दवाइयों में चला गया। तो क्या हम भी ऐसा चाहते हैं? दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं। तो ये ऐसा हमें बेहतरीन कंपनी मिली है, इसके बेहतरीन प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें, जो रिजल्ट आता है हमें वो दूसरे को शेयर करें। सिंपल काम है कि हम जब अपना एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है, जो हमें लाभ होता है, जब वो शेयर करते हैं, तो सामने वाले को, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना होता है। क्योंकि झूठ बहुत खतरनाक होता है। जब सामने आता है तो कई सालों का रिश्ता जो होता है खत्म हो जाता है। तो झूठ का सहारा न लेकर के, ये सच्चाई का व्यापार है, यहाँ पे सच ही बोलना है। तो बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करके। क्योंकि जो गुरु होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुरु और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो हमारे आदरणीय भाई साहब मनोज दास जी, जो भटिंडा पंजाब से, इन्होंने इस कंपनी से हमें रूबरू कराया, इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। और सुनीता मैम, जो निरंतर बिना ब्रेक किए हुए, अभी मैं सुन रहा था तो सुन के